ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ क्या इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशन। हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशन, राइट। आज उसी की थोड़ा सा आगे एनालिसिस करेंगे, ग्राफ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? सबसे पहले नंबर 1 कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। क्या पढ़ा था? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। देखिए, then after we have learned here velocity v is equal to omega under root a square minus x square. v is equal to omega under root a square minus x square. And then after we have learned here x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना। ये पढ़ा था अपन ने, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है कि ये पॉइंट एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, तो जरा देखिए, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particle during SHM is called amplitude, राइट जी, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो प्यारे, a का जो वैल्यू होगा, वो a का x का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी, सांगिए जरा, x का मैक्सिमम वैल्यू इकड़ी कितनी है, कितना हो जाएगा, कोई बोलोगे? ये इसका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है, दैट इज मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, that is max. That's why x is equal to plus minus a is maximum, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, व्हाट विल बी, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, प्लस माइनस ए, राइट ना, प्लस माइनस ए, ओके जी, डन डन डन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, इधर
तो इधर, राइट। देखो एम्पलीट्यूड, समझ गए? एम्पलीट्यूड, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, जैसे मान लो रे भाई, मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। क्या ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसका मास m स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और यदि इसको कंप्रेस करके यहाँ तक लाया आपने, ठीक है, और इधर यहाँ तक लाया आपने, राइट ना, तो x इज इक्वल टू प्लस ए हो गया, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, राइट ना, दिस इज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये ब्लॉक इसके इधर 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 ऐसे ऑसिलेशन करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, राइट, के दोनों साइड। और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम, अब इससे आगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, तो ये x का a प्लस ही क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स, ठीक है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये भी, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए ये कौन आई, ये दूरवा आई, ठीक है। तो अब चलिए जरा, ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखो, अब आगे यदि देखिए यहाँ पर, यदि मान लो साइंजेंट कर्व, जरा देखना, जरा देखो प्यारे, यदि x और t के बीच में ग्राफ आता है, ठीक है, x और t के बीच में ग्राफ आता है, और ये ग्राफ कैसा हो, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ऐसा ग्राफ, तो ये जो होगा ना, ये मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, माने ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया, नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो दीज टू ये सब क्या हो गए, एम्पलीट्यूड, क्या हो गए, एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज दी एम्पलीट्यूड, राइट ना। ये सब कौन आ रहे भाई, ओके, तो चलते हैं आगे। तो ये जो है एम्पलीट्यूड कहलाएगा, राइट। मान लो कोई ग्राफ ये ऐसा है, इस तरह से, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से भाई, है ना, ऐसा। तो इसका ये दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग वेव या ऑब्जेक्ट का ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसमें हम लोग कह सकते हैं, अब देखो इसके बाद ये वेव टाइप चीज रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, समझ गए। यहाँ पीरियोडिक टाइम टी हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, t/4, ये क्या हो गया, 2 × t/4, ये कितने, 3t/4, ये कितने, 4t/4, समझ गए। इसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। तो राइट, अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या होता है, ये हटा रहा हूँ अब इसको, बिंदास, ठीक है। तो दो वेव हो गए, दो ऑसिलेशन हो गया, जिसमें दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट। अब देखना जरा, राइट ना। तो देखो, अब दूसरा चीज पढ़ेंगे, फेज एंगल, क्या पढ़ेंगे, फेज
एंगल, ठीक है, फेज एंगल। ये क्या होता है फेज एंगल? ये क्या होता? फेज एंगल क्या होता है? दी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। दी फिजिकल क्वांटिटी which represents actual position of a particle. The physical quantity which represents actual position of a particle is called phase angle, ठीक है, is called phase angle, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? The physical quantity which represents actual position of a particle during SHM is called, ठीक है, phase angle, is called phase angle। ओके जी। तो जरा देखिए, ये सोनू एंड मोनू आ गया, ठीक है। तीसरे कौन आ गए? अनघा भी आ गई, राइट। तो जरा चलिए, ठीक है, फेज एंगल। अब देख भाई, तेरे पास जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझ गए? अब इसमें ओमेगा को क्या लिख सकते हैं जानते हैं? 2π/t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या क्या लिख सकते हैं? 2πf लिख सकते, 2π/t लिख सकते। Hence we can write here a sin 2πft plus 5, or you can write here x is equal to a sin 2π/t plus 5, ठीक है। All of these are the equation for SHM, ठीक है। अब जरा देखिए पुष्कर भाई, इतना लेट कैसे हो गए? चलिए जरा, ठीक है, तो जरा बल्ले बल्ले करते हैं, राइट ना। तो देखिए जरा, ये बल्ले बल्ले हो गया, ओके। तो आइए देखो, अब इसमें मैंने बोला फेज एंगल क्या, फेज एंगल क्या, राइट। अब देख भाई, एक चीज और बता देता हूँ पहले, आज ज़्यादा लंबे तक क्लास नहीं होगी, अपनी वाईफाई गड़बड़ है और वो मोबाइल लाया हूँ, उसकी बैटरी राम नाम सत्य है, जब तक वो चलेगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। हाँ, कल से ना मस्त झकास पड़ेंगे अपना, ठीक है। तो चलिए देश आ जाएगी जरा। अब देखो x इज इक्वल टू ए, क्या है? ए तो एम्पलीट्यूड है, तुम्ही बघितले कांस्टेंट, राइट ना।
तुम्ही बघितले कांस्टेंट। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। इट्स मीन्स actual position of a particle is represented by this value, so it is called as phase angle or phase only, right, ठीक है। तो जरा चलिए यहाँ पर फेज एंगल क्या हो गया, फेज एंगल क्या हो गया, फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब देखो जरा बिंदास, अब देखो जरा क्या बात हो गई। ये कौन आ गई, स्निग्धा, ये कौन है भाई। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर, इसको समझने के लिए। अब देखो जरा मेरे प्यारे भाइयों, जरा समझो, देखो देख जरा, देख जरा, एक मान लो क्या है, एक कोई पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए वाला पोजीशन, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस ए वाला पोजीशन। इसको कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। उसकर को लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ले ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब देखो प्यारे क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर था, यहाँ से इधर गया, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो गया, t/4 पोजीशन पर यहाँ आया, यहाँ से इकड़े आले, फिर हिकरून टू तिकरून आले, कब t इज इक्वल टू सांगा t/4, और ये t/4 क्या हो गया, 2t/4 मतलब t/2, ठीक है, समझ गया ना। t/2 पर पार्टिकल उठे जा रहा है, तिकड़े जा रहा है, उठे जा रहा है, तिकड़े जा रहा है, देखना जरा यहाँ पर। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, कितने टाइम पे आया, t इज इक्वल टू 3t/4 पर आया, ठीक है, 3t/4 पर आया। आर्या आली, आर्या दीदी आली, ठीक है, राइट ना। अब यहाँ से ये पार्टिकल फिर से यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो, तो कल कितने पे आएगा, कितने पे, t/4, 1 t/4, 2 t/4, 3 t/4, 4, मतलब 4 इंटू बड़ा वाला t/4, तो कितने वाला t, राइट ना, समझ गए कि नहीं, ओके। अब देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पर यदि अपन इसको वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, ठीक है, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया, प्लस ए पोजीशन, और ये क्या हो गया, माइनस ए पोजीशन। जरा बात फरमाना यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो एक कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक जो 0 से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, O से, तो यहाँ आएगा, फिर हिकरून, फिर तिकरून, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, समझ गए, मतलब जरा देख लो, ये t इज इक्वल टू t/4, ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2t/4 मतलब t/2 है ना,
क्या हो गया 3t/4, राइट ना। और ये क्या 4t/4 मतलब t, और उसके बाद फिर क्या करेगा अपने यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इधर जाना शुरू करेगा, तो रिपीट करेगा अपने बात को, राइट ना। ठीक है, समझे। अब पार्टिकल देखना जरा, बिंदास बिंदास। अब तेरे से बोलेगा कि t/4 पर पार्टिकल का फेज कितनी, तो ये क्या हो जाएगा t/4, है ना। फेज एंगल कितनी, तो देखो जरा, सबसे पहले ये पार्टिकल t = 0 पर कहाँ है, t = 0 पर कोट है, 0 पर है, समझे। तो 0 पर जो एंगल का वैल्यू होता है उसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। और इनिशियल फेज, क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, समझ गए क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा = 2π/t × t + pi झाला, है ना। तो फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के लिए एट t = 0, एट t = 0, सांगो एट t = 0, थीटा = कितना है, एट t = 0, थीटा = 0। तो इनिशियल फेज कितना हो गया, तो 0 = 2π/t × 0 + phi, ठीक है। इस फाई को क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज और एपॉक, 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 ठीक है। तो फाई = सॉल्व करा तुम्हें 0, तो इसको क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या, एपॉक, EPOCH, एपॉक, राइट ना। क्या बोलेंगे इसको, एपॉक। ओके, दिस इज 0। ओके, ठीक है, समझे क्या। अब देखो, तो अब यहाँ पर आपसे बोलेगा t/4 टाइम पर इसका फेज एंगल, देख जरा, मस्त मस्त, अजी मस्त मस्त जी, मस्त मस्त, इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते, सांगा, देख जरा। तो इकडे फॉर एव्हर ग्राफ मला सांगा तुम्ही थीटा = 0 झाला, तो थीटा = क्या हो गया, 2π/t × t + 0, मायगे थीटा = 2π/t × t हो गया, ओके, ठीक है, इंटू t हो गया, राइट। अब देखिए 2 मिनटा, डन डन डन। आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा एट t = t/4, तो थीटा कितनी मीन्स फेज एंगल कितनी, डन डन डन, वैल्यू पुट करा, थीटा = π/2, ठीक है। ओके, थीटा = ए भाई, अब अपना जो है ना राम नाम सत्य हो गया, नेट जो है ना गिटर पिटर करने लगा है, ठीक है। तो 2 मिनट में खत्म करके आज बाय बाय करूंगा, ठीक। एट t = देखना t/2, ठीक है, t/2 पे थीटा किती मला सांगा जरा, इकडे वैल्यू पुट करा तुम्ही, ठीक है, 2π/t × t/2, तो दिस इज इक्वल टू पाई झाला, है ना, थीटा = पाई। और देख एट t = 3t/2, 3t/4 लिखता हूँ यार, मजा नहीं आएगा, है ना,
4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4 सॉल्व करायचे और वैल्यू सांगायचे। ठीक है, तो देखो पार्टिकल का 3t/4 पर पोजीशन कहाँ जाता है यहाँ, और एंगल में पोजीशन बताएंगे तो वो कुठे किती झाला 3π/2 3π/2। ओके, तो इस तरह से हमारा जो नेट है ना उसका राम नाम सत्य हो गया है। इसीलिए आज की मुलाकात